नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कैसा हो जहां पर हम आपको देते हैं मिड कैप शेयरों पर खास नजरिया, बाजार पर राय और उसके साथ ही आपको कमाई के मौके बताते हैं। कई अहम खबरों और मार्केट ट्रेंड्स पर भी हमारी नजर रहती है। लेकिन उसके पहले इस वक्त आखिर मिड कैप में एक्शन सबसे पहले कहाँ है वो जरा लेकर आते हैं। तो मिड कैप में धमाकेदार एक्शन कहाँ पर नजर आ रहा है वो आप देखेंगे तो टॉप 3 स्टॉक्स आप देखिए। अशोक लेलैंड 5% तक यहां पर जंप देखने को मिला है। सब्सिडरी हिंदुजा लीलैंड का एनडीएल वेंचर्स में विलय हुआ है और इसकी वजह से इंपैक्ट जो है अशोक लेलैंड में, यही नहीं बाकी ऑटो पॉकेट्स में भी एक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इमामी आज देखिए लगभग 2.5% ऊपर है। खबर है कि जो ब्रोकरेजेस हैं वो बुलिश हैं। गोल्डमैन सैक्स ने बाई की रेटिंग दी है और ख़रीदारी का जो लक्ष्य है वो भी बताया है, तो उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, कंज्यूमर कंपनियों में इमामी अग्रणी है, उस पर नज़र आता हुआ। वर्लपूल देखिए 10% तक यहाँ पर वर्लपूल में गिरावट। दरअसल डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के बाद एक इम्पैक्ट नजर आया। खबर हम आपको आगे पूरी तरह से बताएंगे और नजरिया भी लेंगे, लेकिन इन सब के बीच में जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं शो में आगे। तो निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर आप देख सकते हैं इस वक्त 26,650 के ऊपर, 26,250 के ऊपर, यानी लगभग 26,300 की ओर बढ़ता हुआ निफ्टी। और माफ कीजिएगा, यहां पर जो है वो पूरी तरह से जो इम्पैक्ट है वो बाजार में पॉजिटिव नजर आता हुआ। बैंक निफ्टी में देखें तो यहां 200 अंकों से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। 59,750 के पास बैंक निफ्टी। जरा ब्रॉडर मार्केट का भी एक चेक ले लेते हैं और ब्रॉडर मार्केट में आप देखेंगे तो यहां मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में तो हैं, लेकिन यहाँ पर स्मॉल कैप जो है वो मुनाफा वसूली का थोड़ा यहाँ पर दबाव हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हल्का दबाव है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लाएं तो आप देखेंगे 1590 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में हैं और 1120 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। इस सब के बीच में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट रूपक डे साहब जुड़ चुके हैं। रूपक, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमें सबसे पहले बताइए इस बाजार पर क्या नजरिया होगा। बाजार एक फर्राटा रफ्तार भरता हुआ और जाहिर सी बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक तरह का कहीं ना कहीं कंसर्न भी होगा। जब इस तरह की बड़ी तेज रैली आती है तो बड़ा संभल के भी चलना पड़ता है। जी बिल्कुल, सही कहा आपने प्रशांत। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट क्या होता है जब नया हाई बनाता है ना, उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है मार्केट। तो हालांकि निफ्टी आज जो नया हाई बनाया 1 साल के बाद, मोर देन 1 ईयर इनफैक्ट नया हाई बनाया, तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जिसके चलते निफ्टी थोड़ा 1-2 दिन साइडवेज रह सकता है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा ऐसा मुझे लगता है। अपसाइड में 26,440 और 26,580 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे सपोर्ट हो जाएगा 26,150 और 26,070, ये सपोर्ट रहेगा। और हायर एंड पे निफ्टी जा सकता है। इमीडिएटली तो 580 लग रहा है शॉर्ट टर्म में, बट मीडियम टर्म में मुझे लगता है निफ्टी 27,000 तक भी जा सकता है। और नीचे इमीडिएट क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा 26,000। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 59,500 का सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी का डेफिनेटली कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी नया हाई देखने को मिला। तो और कंसोलिडेशन जैसे एंड होता है उसके बाद एक और हायर एंड पे ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 59,900 का जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नज़र रखनी है और वहाँ से जो है वो एक हाई रैली नज़र आ सकती है। लेकिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो 26,000 अहम सपोर्ट है, अभी भी इंटैक्ट है वो सपोर्ट। और यहाँ से जो है शॉर्टर टर्म में 26,580 और मीडियम टर्म में 27,000 तक के भी लक्ष्य निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव व्यू ओवरऑल बाजार पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन रूपक, बता दीजिए आज की आपकी टॉपिक क्या है इस बाजार में। इस बाजार में मुझे लगता है आईटी सेक्टर और फार्मा और कुछ गिने चुने ऑटो पार्ट्स चल रहे हैं। तो मेरा पिक रहेगा कोफोर्ज। इस स्टॉक में रिसेंट जो कंसोलिडेशन था और रिसेंट जो छोटा स्विंग हाइस था, उस हाई के ऊपर
टिका हुआ है आज का दिन विद राइजिंग वॉल्यूम, तो मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आ सकता है और स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1908 फॉर अ टारगेट ऑफ 1980 और नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 1860 के नीचे। दूसरा स्टॉक रहेगा सोना कॉम्स। ये स्टॉक ने भी एक अप ट्रेंड दिखाया विद हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म में। एनी डीप शुड बी बॉट इनटू। मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बाई बन सकता है इस लेवल पे, तो 515 के आसपास बाई की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 550 एंड नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 500 का। तो ये है राय आती हुई रूपक की तरफ से। आपको याद रखिए कोफोर्ज आपको 1905 के स्तर पे लेना है, स्टॉप लॉस 1860 का, लक्ष्य 1980 तक के नजर आते हैं। सोना कॉमस्टार में अगर देखें तो स्टॉप लॉस 500 का और यहाँ पर टारगेट 540 तक के नजर आ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और फोकस करेंगे मिड कैप के जो तेजी वाले स्टॉक्स हैं, यानी कि मिड कैप गेनर्स की ओर। और आपके सामने अगर हम लिस्ट लाएं तो आप देखेंगे कि आज बहुत ही अच्छी तेजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है अशोक लेलैंड में, खबर की वजह से। कोफोर्ज और सोना कॉम्स इन दोनों की तो चर्चा साफ तौर पर करी थी रूपक ने, और इसके अलावा M&M फिनांस में भी हम देख रहे हैं 0.25% की तेजी नजर आ रही है। तो अशोक लेलैंड, कोफोर्ज, सोना BLW और M&M फिनांस। कोफोर्ज और सोना BLW पे खरीदारी की राय रूपक ने अभी अभी आपको दी है। तो बचते हैं दो स्टॉक, तो बारी बारी से जरा रिव्यू कीजिए रूपक जी। अशोक लेलैंड को पहले और उसके बाद M&M फिनांस। अशोक लेलैंड में तो खबर की का इंपैक्ट भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये अशोक लेलैंड तो एक्सट्रीमली बुलिश लग रहा है मुझे। यहाँ से तो सिग्निफिकेंट अपसाइड की गुंजाइश है। मुझे लगता है कि 180 तक भी जा सकता है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 147 का। तो फिलहाल तो एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए क्योंकि सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखा है इमीडिएटली इन द फर्स्ट आवर। तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, शॉप लॉस रखना चाहिए 147 पे और शॉर्ट टू मिड टर्म टारगेट होना चाहिए 180। 180 तक के लक्ष्य आपको अशोक लेलैंड में नजर आ सकते हैं। बहुत ही बुलिश नजरिया जो है वो साफ तौर पर रूपक का नजर आता है। और रूपक, M&M फिनांस और कुछ चुनिंदा ऑटो पॉकेट्स में भी कुछ पसंद आ रहा हो तो बताइए। M&M फिनांस बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट इसका तो। इससे पहले ब्रेकआउट आ गया था, एक दो दिन का कंसोलिडेशन चल रहा है, बट हालांकि कंसोलिडेशन का जो एंड होगा मुझे लगता है कि एंड अपसाइड में होगा, अपसाइड ब्रेकआउट में एंड होगा M&M फिनांस का जो ब्रेकआउट। और नीचे सिग्निफिकेंट सपोर्ट हो जाएगा 340 जब तक होल्ड है तब तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बुल्स को। अपसाइड में एक ब्रेकआउट आने के बाद तो 365 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता है तो सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 385 390 दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। फिनांस में जो लेवल्स हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखिए, उस आधार पर अपनी रणनीति बनाइए। चलिए ज़रा कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं जहां से पॉजिटिव संकेत हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच में कंजम्पशन स्पेस पर फोकस करेंगे, खपत वाले क्षेत्र पर फोकस करेंगे। इमामी ज़रा लेकर आइए, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की भी थी। इमामी में आज तेज़ी देखने को मिल रही है और इस वक्त आप देखिए इमामी की बात करें तो लगभग 2.5% ऊपर, बहुत ही एक तरह से कंसिस्टेंट इस वक्त तेज़ी नज़र आ रही है। दरअसल जो ब्रोकरेजेस में दिग्गज हैं गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने जो इमामी पर है ख़रीदारी की राय दी है और उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो रूपक का इमामी ब्रोकरेजेस बुलिश हैं और कंजम्पशन स्पेस तो वाकई एक तरह से माना जाता है, और ख़ासतौर पे इस सीज़न में देखें एक तरह से जब बाजार वॉलेटाइल भी था तो भी उसमें यही था कि भाई एक बहुत ही कहीं के सेफ बेट के लिए बेहतर रहा है ये क्षेत्र। उस आधार पर इन सारे फैक्टर्स देखते हुए इमामी को तो अपने रडार पर लाइए ही। अगर आपको लग रहा है कि कंजम्पशन स्पेस में कुछ और भी बेहतर है तो उस पर भी राय दीजिए। जी, इमामी वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट में मुझे अच्छा लग रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट या मिड टर्म चार्ट देखें तो डेफिनेटली एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। पिछले एक से साल से इमामी नीचे आ रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहे हैं। मतलब लॉन्गर टर्म चार्ट उतना भी इनकरेजिंग नहीं है, बट शॉर्ट टर्म चार्ट एकदम कुछ दिनों का चार्ट अगर देखें तो एक दो महीना के बाद इमामी पहली बार 21 EMA जो शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक है 21 EMA,
तो उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है आज का दिन। हालांकि क्लोजिंग तक देखना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग आता है 523 के ऊपर क्लोजिंग आता है, उसके बाद शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है जो स्टॉक को 560 तक लेके जा सकता है। तो देखना पड़ेगा क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है। और इंट्राडे पे भी बाई करते हो तो एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 518 पे। तो 518 की स्टॉप लॉस से आप बाई भी कर सकते हो करंट लेवल पे फॉर ए टारगेट ऑफ 560। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से इमामी जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है और 560 तक के लक्ष्य जो हैं वो आपको मिल सकते हैं स्टॉक में खरीदारी के स्तर के बाद। चलिए यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम आपको कमाई के मौके बताएंगे, कुछ सेगमेंट भी लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं कि आखिर कहां पर मिड कैप में जो है वो करेक्शन नज़र आ रहा है, आखिर गिरावट कहां पर देखने को मिल रही है। तो आप देखेंगे कि ब्लू स्टार जो है वो करेक्शन का शिकार हो रहा है। इंडियन बैंक में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और वोल्टास जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है, और जिसमें मैं वर्लपूल को भी जोड़ देता हूं। और जाहिर सी बात है वहां तो ब्लॉक डील की खबर की वजह से जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो रूपक ज़रा बारी बारी से रिव्यू कीजिए ब्लू स्टार, वोल्टास और वर्लपूल, इनको पहले अपने रडार पे ले आइए और बाकी इंडियन बैंक और सुप्रीम इंडस्ट्रीज की चर्चा बाद में। ब्लू स्टार की बात करें तो ब्लू स्टार एक पहले तो एक ब्रेकडाउन दिया था और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, तो सेंटीमेंट नेगेटिव था अराउंड द स्टॉक। और अभी फिलहाल आज का दिन एक और नेगेटिविटी क्रिएट हो रहा है, तो मुझे लगता है स्टॉक 1700 से लेके 1680 तक नीचे आ सकता है। और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा 1780, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक तो खराब ही रहेगा सेंटीमेंट। वर्लपूल की बात करें तो इसमें भी सेंटीमेंट वीक है और तो मुझे लगता है एक सेल ऑन राइज काइंड ऑफ काउंटर लग रहा है वर्लपूल। और रेजिस्टेंस रहेगा 1230 का। 1230 के नीचे जब तक रहेगा तब तक सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा। नीचे मुझे लगता है 1000 तक आ सकता है। तो ये है राय तमाम स्टॉक्स पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल वन से राजेश भोसले साहब। राजेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? जी नमस्कार प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। देखिए लॉरस लैब का चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है एंड रिसेंट करेक्शन पे 20 EMA पे बेस बन के आज अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, लॉन्ग फॉर्मेशन अच्छे हैं, तो यहाँ पे लॉरस लैब का 1010 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ये अराउंड 30 के आसपास ट्रेड करे, 24 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 442। इसका जो लॉट साइज है 850 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 5100 का, एंड जो टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें वो होंगे 10-200 के। शुक्रिया करेंगे राजेश जी। लॉरस लैब्स में खरीदारी करके चलने की आपको सलाह। 1010 की कॉल लॉरस लैब में खरीदनी है 30 रुपए के प्रीमियम पर, लक्ष्य 42 का और स्टॉप लॉस यहां पर 24 रुपए का रखना है। अधिकतम मुनाफा 10,200 तक का, नुकसान 5,100 तक के नजर आ सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि जो सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर है वो कहता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग पैसे गंवाते हैं। इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए बाजार पर एक बार फिर से लौटते हैं और बाजार में अगर हम देखें तो एक बार फिर से बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पर फोकस करना होगा, क्योंकि जिस तरह से बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस जारी रही है उसने बहुत बड़ा बेनिफिट किया है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को। तो पहले ज़रा पीएसयू बैंकिंग फेज़ की बात करें, वहाँ पर एक नज़रिया लेने की कोशिश करेंगे। रूपक हमारे साथ बने हुए हैं और इन सब के बीच में देखिए आप तो तमाम जो पीएसयू बैंक हैं
उनमें एक बेहतर रुझान जो देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं आज बहुत ही लिमिटेड हो गया है। लेकिन अभी भी कैनरा बैंक आप देखिए तो यहाँ पर जो है वो 0.5% की हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि एसबीआई, पीएनबी और आईयूबी जैसे स्टॉक जो बहुत अच्छे चल रहे थे वहाँ पर जो है वो करेक्शन का दौर लौटा है। रूपक बताइए, पीएसयू बैंक अभी भी इंटैक्ट है, क्या कोई मौका बाय ऑन डिप्स का? जी, पीएसयू बैंक में एक्चुअली बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट रैली हो चुकी है, बट रैली एंड नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि रैली मैच्योर हो गया और एंड होने वाला है जल्दी, ऐसा नहीं लग रहा है। बट डेफिनेटली करेक्शन का एक्सपेक्टेशन है इस लेवल से। मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जो है ना वो 8350 तक आ सकता है नीचे, तो यहाँ से 200 पॉइंट 150-200 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। तो स्टॉक्स को बाय ऑन डिप्स की स्टॉक्स पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइए पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में है। खाली बाय ऑन डिप्स, खाली डिप पे बाय करना होगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति और दिग्गज जो स्टॉक्स हैं उनकी चर्चा साफ तौर पर की रूपक ने। एक बार जो प्राइवेट स्पेस है बैंकिंग का उस पर भी फोकस करेंगे और दो दिग्गजों एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर राय जानना चाहेंगे। दोनों ही हम देख रहे हैं कि लगातार कल से ही एक बेहतरीन रनअप दिखा रहे हैं, 1.25% की तेजी दोनों में। एचडीएफसी बैंक की बात पहले कर लेते हैं। स्टॉक में ब्रेकआउट है, रिसेंट कंसिडरेशन एक बनाया था और उसका ब्रेकआउट भी है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उसके बाद एक और कंसिडरेशन हुआ था, तो अभी वापस एक बार आज का दिन ब्रेकआउट आया। तो एचडीएफसी बैंक का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 1100 तक जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 980 का। 980 नहीं टूटा तो सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ऑन द अदर हैंड थोड़ा बहुत वीकनेस में था पिछले कुछ दिनों से, बट आज का दिन ये वीकनेस से बाहर आते हुए दिख रहा है। तो ये सेंटिमेंट देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक भी कैचअप करेगा एचडीएफसी बैंक के साथ, रैली करेगा। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में जो रैली ये 1424 1430 तक जा सकता है ऊपर, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा आईसीआईसीआई बैंक में 1360 का। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पे। अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए मार्केट महारथी। माफ कीजिएगा, मिड कैप के महारथी इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट से विवेक कारवा साहब जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपकी महारथी स्टॉक के बारे में जानना चाहूं उससे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। मतलब आपकी जो डिजिटल आजकल प्रेजेंस है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके पोस्ट देख के और तमाम एक्टिविटीज़ देख के। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर कि आप बहुत सारी चीज़ें री इन्वेंट कर रहे हैं। और दूसरा एक सवाल मुझे और करना था कि चेन्नई और उधर क्या हाल है? धनुष की फिल्म रिलीज हो रही है और रांझना का सक्सेसर कहा जा रहा है, क्या कुछ बज़ है वहां पे? नमस्कार प्रशांत। और हाँ, अभी हिंदी के लिए अलग एक और इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट किया है, तो उसको भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। उसमें कई कई हिंदी रील्स डालने वाला हूं मैं, तो मेरे नाम से ही है, विवेक करवा CFP। जहां तक मूवीज का सवाल है प्रशांत, मुझे मालूम है आपको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मूवीज में, और मैं ये बोल सकता हूँ कि साउथ तो मूवी कैपिटल है। आप अगर तमिलनाडु में छोड़ दो ना, खाली चेन्नई और आंध्रा सेक्टर ले लो, मतलब ये दो स्टेट ले लो, तो जो इंडियन मूवी इंडस्ट्री है उसका 70% है ये एज पर डेटा। तो हम लोग मार्केट वाले ज्यादातर डेटा पे बिलीव करते हैं। तो मतलब तमिलनाडु और आंध्रा मिला के 70% मूवी इंडस्ट्री है भारत का, और बाकी आता है बॉलीवुड वगैरह उसके बाद में, बैलेंस 30% में। तो इतना समझ लीजिए, इतना दबदबा है इधर मूवीज का कि आप कोई भी मूवी रिलीज कर लो, आपको दिखेगा कि यहाँ पे लोग एकदम पागल हो जाते हैं मूवी देखने के लिए। और मैं खुद भी बहुत बड़ा मूवी बफ हूँ, कि हर जितनी भी मूवीज आती है लगभग सारी की सारी मूवीज में जाके नाइट शो देखता हूँ। दिन में अपने को आप लोग टाइम नहीं देते हो, मुझे दिन में तो आप लोग टाइम नहीं देते हो, तो रात को ही जाके देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, सारी मूवीज उसी में देखता हूँ। और ओटीटी पे कभी मजा नहीं आया, तो ओटीटी मेरे फोन पे, टीवी ऑफिस में 2 टीवी है, सब कुछ है, लेकिन कभी ऑन करके नहीं देखा। लेकिन हाँ, जितनी भी थिएटर में आती है वो जरूर देखने जाते हैं। तो ये धनुष वाली भी देखेंगे, और धनुष के साथ मैंने भी एक मूवी में एक्टिंग की हुई है काफी पहले। यस, तो मैं मिला हुआ हूँ। चलिए, आपको
इंतजार रहेगा आपके रिव्यू का भी। मुझे हमें ये बताइए कि आज की टॉपिक क्या है आपकी। देखिए, इनफैक्ट मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो स्टॉक देता हूँ, एक देने की बात थी, लेकिन ऐसे डिस्क्लोजर मैंने आज इसको लिया है अभी थोड़ी देर पहले, तो ये बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है, मैंने बाई किया है, तो अगले अगले अब मैं 5 दिन इसको ना बेच पाऊंगा क्योंकि मैंने पब्लिक में बोल दिया है। आज सबसे ज्यादा जो टूटा स्टॉक व्हाइट गुड्स में वो है वर्लपूल, राइट। अब वर्लपूल जो इंडिया है वो इंडिया के अंदर पूरा फोकस करना चाहता है, और जो वर्लपूल ग्लोबल है वो अपना स्टेक बेच रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टेक बेचने के चक्कर में आज स्टॉक अच्छा खासा टूटा है, लेकिन ये एक ऐसे कॉन्ट्रेरियंट भाई, आप बहुत ज्यादा नहीं लोगे क्वांटिटी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर क्वांटिटी लेते हो तो गलत नहीं होगी। मुझे लगता है अगले 2 3 6 महीने के अंदर आपको हो सकता है कि वापस ये पूरी की पूरी रिकवरी आपको दिखा दे, तो 10% कमा सकते हैं क्या, ये एक संभावना लग रही है। इसके लिए मैंने अभी अभी लिया है 15 मिनट पहले, तो यही सबसे बड़ा डिस्क्लोजर होगा। और एक और जो सेक्टर, क्योंकि मैं व्हाइट गुड्स पे बुलिश हूँ, इसके लिए मैंने वर्लपूल आउट ऑफ द ब्लू अचानक शो पे बोल दिया, जो बोलने की बात नहीं थी। फिर भी मैं बुलिश हूँ काफी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सर्विसेज पे, इनफैक्ट फार्मा एंड हेल्थ केयर आप जोड़ सकते हो। तो आज मैं देख रहा था एक हॉस्पिटल चेन है शैलबाई हॉस्पिटल्स, शैलबाई लिमिटेड है उसका नाम, और ये करीबन 225 के आजू बाजू ट्रेड कर रहा होगा। इसकी कल एक न्यूज चल रही थी कि ये स्टार मेमोरियल हॉस्पिटल हैदराबाद की चेन जो है उसको खरीदना चाह रहा है करीबन 2500 से लेके 2700 करोड़ के वैल्यूएशन पे। शैलबाई खाली 2500 करोड़ करीबन उस वैल्यूएशन पे चल रही है। तो ये अगर ऐसा एक्विजिशन होता है तो मुझे लगता है कि कंपनी काफी यहाँ से प्रोग्रेस आगे चल के कर सकती है। और जो इसके पास बेड्स है करीबन 670 बेड्स है, और जो ऑपरेशनल बेड्स है वो करीबन इनके पास 1400 से ज्यादा है। अब मुझे लगता है कि कंपनी अगर इन ऑपरेशनल बेड्स को ऑक्यूपाइड बेड्स, मतलब जो बेड्स 600 मैंने चिल्लर बोला था, वो जो ऑक्यूपाइड बेड्स है इसको अगर कन्वर्ट करके 1400 में अगर जाने की कोशिश करती है तो रेवेन्यू यहाँ से काफी जनरेट हो सकता है। और जो वैल्यूएशन पे आज इनफैक्ट बुक वैल्यू आप अगर देखो तो कंपनी का ऑलरेडी करीबन 90-95 पे है, जो जो दर्शाता है कि यहाँ पे ग्रोथ की संभावना पूरी की पूरी आगे चल के है। और हेल्थ केयर, मुझे लगता है कि भारत अगला हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगा। टारगेट और बता दीजिए क्योंकि अब शो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये इजीली 270 के ऊपर आपको दिखा सकता है शॉर्टर टर्म में। तो शैलबाई 270 प्लस, ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन हाँ मौका मिलेगा तो मैं तो वर्लपूल और इसके साथ ही शैलबाई हॉस्पिटल यहां पर खरीदारी की सलाह। थैंक यू सो मच विवेक, अपना कीमती समय देने के लिए और अहम राय देने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आगे देखिए कमोडिटी की अहम खबरें, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।